हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है वहां पे क्लिक करके यहाँ आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। हमारे दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। सो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन पे। अगर आपको मैं याद दिला दूं तो हमने कहाँ से शुरू करी थी। हमने शुरू करा था अपना समर ब्रेक सबसे पहले हरियाणा से। सो माली एंड वाली जो दो बच्चे हैं ये एक समर ब्रेक पर हैं। सबसे पहले ये गए थे हरियाणा, जहाँ पे हमने सीखा था विनोइंग के बारे में। उसके बाद हम आए थे अहमदाबाद, जहाँ पे हमने सीविंग के बारे में सीखा, जहाँ पे हमने देखा कि जो सॉल्ट होता है वो सी वाटर से मिलता है, आखिर हम उसको सेपरेट कैसे करते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो क्या है पुडुचेरी। सो नाउ माली एंड वाली जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से मिलने पुडुचेरी। सो आज के सेशन में हम समझेंगे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन को। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सो इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा एंड दादी, जो कहाँ रहते हैं, पुडुचेरी में रहते हैं, जो कहाँ है, साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। सो माली एंड वाली बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपने बचपन के दोस्त बलन से मिलने में। सो जैसे ही वो पुडुचेरी में जाते हैं, पहुंचते हैं, वहाँ पे वो भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो बलन से बात करने में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि शाम हो चुकी है और दादी के चाय का समय हो चुका है। अब उनके जो दादा हैं वो कहते हैं कि मैं चाय को बना देता हूँ, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। एंड वहीं बच्चे आके बोलते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे। नाउ एज दादा मेक्स द टी, ही शेयर्स टिप ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो अब उनके दादा बच्चों से शेयर करते हैं कि आखिर एक चाय कैसे बनाई जाती है। सो सब जो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड बालन है वो पूछता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब बालन दादा से पूछता है कि दादा आप ये जो टी के लीव्स हैं इसको टी से कैसे अलग करोगे। सो दादा रिप्लाइड, ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर, मैं एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सो यू नो इफ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। लेकिन दादा उन्हें बताते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं है फिर भी आप टी और टी लीव्स को सेपरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम कैसे स्ट्रेन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्ट्रेनर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दादाजी उन्हें बताते हैं कि व्हाट शुड यू डू, आप कुछ समय के लिए टी को छोड़ दो। तो क्या होगा, ये जो टी लीव्स हैं ये क्योंकि हैवी होते हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे, और ऊपर क्या होगा, टी। फिर आप धीरे से टी को अपने कप में पोर कर सकते हैं। ठीक है, सो वाली भी एक्साइटेड है, हाउ, हम कैसे करेंगे। सो दादा टेल्स, लीव द सॉस पैन, यानी कि वेसल जिसमें आपने चाय बनाई है उसको छोड़ दो, कंटेनिंग द टी अनडिस्टर्ब्ड फॉर द सम टाइम। अब उस जो वेसल में आपने टी बनाई है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो, एंड वहाँ पे आप जैसे उसको छोड़ दोगे उसके बाद क्या होगा, ये जो टी लीव्स हैं ये सेटल हो जाएंगी नीचे डाउन दी बॉटम पे, और जो ऊपर आपको टी सेपरेट हो जाएगी। फिर आप धीरे से इस टी को अपने कप में पोर कर सकते हैं। सो वाली सेड, ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। इसीलिए जो टी लीव्स हैं वो सेटल हो गई बॉटम पे। सो स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस से हम चीज़ों को सेपरेट करा इस तरीके से, सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन दी हेवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स। तो हमने क्या करा, जो भी हैवी, जैसे हमारा टी था, टी लीव्स थी वो हैवी थी, इसलिए वो नीचे वाले सरफेस पे सेटल डाउन हो गई, और हमें ऊपर क्या मिल गया, एक लाइटेस्ट चीज़ जो थी हमारा टी। ठीक है, component at the bottom of the liquid is called as sedimentation। और इस प्रोसेस में जहाँ पे लिक्विड अलग रह जाता है और नीचे जो हेवियर चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं, जिस तरीके से हमने इनको सेपरेट करा इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सो व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने इन टी लीव्स को सेटल डाउन होने छोड़ दिया था, है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, ये कंटेनर है जहाँ पे हमने चाय बनाई है, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये जो टी है इस टी को छोड़ दिया, कुछ समय के लिए इस टी को छोड़ दिया।
कुछ समय बाद हमने रियलाइज करा कि ये जो टी के लीव्स होते हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं, ये नीचे आके ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये कहाँ हो जाएंगे? ऐसे बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेंगे टी लीव्स जो सेटल डाउन हो गए। आई बात समझ में? सो यहाँ पे हमें मिले टी लीव्स जो नीचे आके सेटल डाउन हो गए, और हमें क्या मिला? एक लिक्विड जिसके नीचे हैवियर चीजें आके सेटल डाउन हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब हम जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को धीरे से एक कप में पोर करें। जैसे ये मेरे चाय का कप है, ठीक है। इस लिक्विड पार्ट को मैं क्या करूंगी? इस वेसल को लूंगी और हल्के से सिर्फ ये जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, ये जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को इस कप के अंदर ऐसे पोर कर दूंगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटेशन। क्या कहते हैं? डिकैंटेशन। सो आप कंफ्यूज नहीं होना बिटवीन डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हैवियर चीजें आके नीचे जमा हो जाती हैं, लीविंग बिहाइंड दी अदर लिक्विड। आई बात समझ में? सो यहाँ पे एक लिक्विड है जिसके नीचे आपको हैवियर चीज आके जमा हो गई, सेटल डाउन हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। यही मैं जो लिक्विड मुझे मिला है सेपरेट हुआ, उसको अगर मैं लेके पोर करूं एक दूसरी चीज में, तो इस प्रोसेस में मैंने क्या करा? मैंने इस लिक्विड को अलग कर दिया टी लीव से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। आई बात समझ में? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। चलिए, सो decantation is also used in washing and cleaning of rice and pulses. So yes students, decantation की मदद से आपने अगर नोटिस करा होगा तो आपकी मदर्स जो राइस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए डिकैंटेशन ही यूज करते हैं। फर्स्ट वी पोर वाटर इन राइस एंड देन हम क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, तो राइस में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर के साथ ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं, और राइस क्योंकि हेवियर है वो नीचे के सरफेस में आके जमा हो जाता है, एंड ऊपर हमें क्या मिलता है? सिर्फ वाटर। फिर हम वाटर को धीरे से पोर करके रिमूव कर देते हैं। आई बात समझ में? चलिए, so in this chapter material around us you have studied that oil does not mix with water and forms a separate layer। अगर आपने नोटिस करा होगा कि ऑयल और वाटर कभी भी साथ में मिक्स नहीं होते। अगर आपने देखा ऑयल एंड वाटर साथ में मिक्स्ड हैं और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा? ऑयल ऊपर वाली लेयर में आके जमा हो जाएगा। फिर आप धीरे से ऑयल की लेयर हटा दो तो आपको पानी मिल जाएगा। सो इस प्रोसेस से हमने करा, किस प्रोसेस से? डिकैंटेशन। तो डिकैंटेशन की मदद से आपने ऑयल एंड वाटर को भी सेपरेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ coming back to our conversation. So Dada, but I can still get a few tea leaves in my mouth। क्योंकि decantation से क्या होता है स्टूडेंट्स? हमेशा सेपरेशन तो हो जाता है लेकिन अच्छे से सेपरेशन नहीं होता है। क्या होता है? कुछ के जो टी लीव्स जो छोटे छोटे रह जाते हैं वो उस लिक्विड में रह जाते हैं, और कप में जैसे ही आपने पोर करा और आप जो टी है आप ड्रिंक करेंगे, उसमें आपको छोटे छोटे टी लीव्स आपके मुंह में आएंगे, क्योंकि डिकैंटेशन की जो प्रोसेस है उससे कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पाता। ठीक है, सो इन माई माउथ बिकॉज डिकैंटेशन कैन नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी, क्योंकि डिकैंटेशन कंप्लीटली नहीं सेपरेट कर सकता। सो बलन, ओह इट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो बलन ने कहा कि क्या ये सही तरीका नहीं है सेपरेशन करने का? दादा ने कहा यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ, लेकिन अभी भी हमें सेपरेशन करना है। डिकैंटेशन की मदद से हम सबसे अच्छे से सेपरेट नहीं कर सकते, हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमें कुछ और बेटर सेपरेशन का तरीका यूज करना है जिससे टी लीव्स कंप्लीटली सेपरेट हो जाएं हमारी टी से। तो अब हम क्या करेंगे? माली ने जो पिक करा, माली ने क्या पिक करा? माली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ। अब माली ने क्या पिक करा? टी स्ट्रेनर जो शेल्फ में रखा था, एंड उसने अपने दादा को हैंड इट ओवर कर दिया। जैसे ही उसने हैंड ओवर करा, दादा ने क्या करा? टी को पोर करा उस स्ट्रेनर की मदद से। तो क्या हुआ? जो स्ट्रेनर में सारे टी लीव्स
इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए और जो टी है वो सारी पोर हो गई कप के अंदर। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जहां पे हमने एक स्ट्रेनर की मदद से सेपरेट कर लिए सारे टी लीव्स एंड टी को। सो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया। ये जो स्ट्रेनर है ये क्या है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिस फिल्टर ने हमारी टी लीव्स को फिल्टर आउट कर दिया, सेपरेट कर दिया पूरी टी से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहते हैं। So the process of separating tea leaves from the tea is called as filtration. ठीक है students? So Balan asked Mali if he could use a tree strainer to filter a muddy water. अब बलन पूछता है, क्या दादाजी ये मैं स्ट्रेनर को यूज करके फिल्टर कर सकता हूँ एक मिट्टी वाले पानी को? ठीक है, so let us try and find out. अब दादा ने कहा चलो फाइंड आउट करते हैं। So also try to filter the muddy water through a piece of cloth and observe the difference. And आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप स्ट्रेनर के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ। अब क्लॉथ जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें कई सारे बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो होल्स क्या होता है, ये भी एक फिल्टर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो होल से पास कर जाएगा, बट जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लॉथ में ही रह जाती हैं। सो आप क्लॉथ को भी यूज़ करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, माली, वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ? अब माली क्यूरियस हो गया कि आखिर हम क्यों क्लॉथ का पीस यूज कर सकते हैं। तो दादाजी टोल्ड हिम, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स। तो जो पीस ऑफ क्लॉथ होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स। और हम इन छोटे छोटे होल्स को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल ऑफ एंशियंट टाइम्स फॉलोड दिस प्रैक्टिस। अब पहले के जो ज़माने के लोग थे, तब हमारे पास ट्रेनर्स और इतनी एडवांस चीज़ें नहीं थी, तो तब लोग क्लॉथ से ही चीज़ों को फिल्टर आउट करते थे। But if the water is still muddy, impurities can be separated using a filter paper even with a smaller holes and pores. लेकिन कई बार जो impurities होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा minute होती हैं। अब क्लॉथ भी उनको फिल्टर नहीं कर सकता, सो अब हम क्या यूज़ करते हैं, हम और भी छोटे होल्स वाला फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में इतने छोटे होल्स होते हैं कि वो माइन्यूट से माइन्यूट इम्प्योरिटीज को भी होल्ड कर देते हैं और पानी उससे फिल्टर आउट हो जाएगा। सो अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो फिल्टर पेपर में बहुत ही फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ डू आई नीड टू यूज टू गेट अ क्लियर वाटर? अब ये जो बच्चा है ये काफ़ी क्यूरियस है, ये जानता है कि मुझे कितनी लेयर ऑफ क्लोथ यूज़ करनी है फिल्टर आउट करने के लिए। सो ऐसा नहीं रहता, आप एक सिंगल लेयर यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ का, क्योंकि क्लॉथ में काफ़ी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी को ईजिली फिल्टर आउट कर देंगे। तो वहाँ पे आपको लेयर्स ऑफ क्लोथ की नीड नहीं होती। नाउ कमिंग बैक टू आवर एक्टिविटी विच इज़ 9.4, लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको फोल्ड करना है फिल्टर पेपर को। ये जो फिल्टर पेपर है आपके साइंस लैब में अवेलेबल हो सकता है या आपको बहुत ही इजीली कहीं पे भी मिल सकता है। सो ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ। और ये एक्टिविटी अगर आप खुद करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। एंड मेक अ कोन एज शोन इन फिगर 9.10। अब हम आपको कोन बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक फिल्टर पेपर लेना है जो ऐसे सर्कुलर शेप का होता है। अब उस पर पहला फोल्ड करना है, जैसे ये एक सर्कुलर पेपर है, इस पर एक पहला फोल्ड। अब पहले फोल्ड के बाद इस पे एक दूसरा फोल्ड, ठीक है, 2 फोल्ड्स। अब यही जो आपने पहला फोल्ड करा था उसी पेपर को लेके दूसरा फोल्ड करना है, फिर उसी पेपर को लेके आपको ऐसे उनको दूर कर देना है और ऐसे कोन शेप का बना देना है। सो फाइनली आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक कोन शेप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। देन आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, प्लेस इट इनसाइड अ फनल kept on a conical flask and pour a muddy water in it। अब आपको ये फिल्टर पेपर लेना है और ऐसा एक कोनिकल फनल लेना है, ठीक है। सो फनल कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ सरफेस होता है फनल में। सबसे पहले आपको एक फनल लेना है और ये जो आपने कोन बनाया ना फिल्टर पेपर का, इस कोन फिल्टर पेपर को इसके अंदर फिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो फिल्टर पेपर है कोन, वो इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मडी वाटर लेना है और इसमें ऐसे पोर कर देना है। आई बात समझ में? देख सकते हैं आप, ये आपका फनल है जो एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर प्लेस्ड है। आपने ये फनल को प्लेस करा आपके कोनिकल फ्लास्क में। इस फनल के अंदर आपने क्या प्लेस करा, फिल्टर पेपर।
तो जैसे ही आपने फिल्टर पेपर प्लेस करा, अब आप डालेंगे मडी वाटर। तो मडी वाटर जब आप डालेंगे, सो क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर है ये माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स को होल्ड कर लेता है और इसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। सो यहाँ इन फाइन पोर से सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पानी पास कर सकता है। जो इनकी डस्ट है, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सारा पानी पास कर जाएगा, लेकिन जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, मडी है, जो मड है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब इस फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। और हमें फ्लास्क में क्या मिलेगा, हमें इस कोनिकल फ्लास्क में प्योर पानी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। So what do you observe? The mud particles pass through the filter paper? No. तो मड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में पास नहीं कर सकते, वो रुक जाएंगे। सिर्फ पानी ही पास कर सकता है फिल्टर पेपर को। सो द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क। और इस तरीके से आप कोनिकल फ्लास्क में पानी आपको इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हुआ मिल जाएगा। So you will get mud as a residue on the filter paper. So जो मड है, जो मिट्टी है, वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और पानी सारा फिल्टर आउट हो जाएगा एंड आपको एक क्लियर वाटर मिल जाएगा एज फिल्ट्रेट इन द कोनिकल वाटर फ्लास्क। ठीक है। सो अदर देन द फिल्टर पेपर, मैनी मटेरियल सच एज कॉटन, और भी फिल्टर पेपर के अलावा हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं, चारकोल यूज़ कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं as a filters. Now the choice of filter depends on the size of the particles. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो फिल्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कैसे पार्टिकल का साइज है, कितना साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फिल्टर का चॉइस चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए। Now coming to activity number 9.5, let us design and create. अब स्टूडेंट्स जो वाली है वो क्या करती है, वो जा रही है एक नेचर वॉक पे अपनी दादी के साथ एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम पॉन्ड इन अ कंटेनर। अब वहाँ पे जो पॉन्ड होता है उसका पानी ले लेती है वो एक कंटेनर के अंदर। शी ऑब्जर्व्स सम अनवांटेड सब्सटेंसेज इन इट, और वो नोटिस करती है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अनवांटेड जो ज़रूरी नहीं है उस पानी के अंदर। सो डिज़ाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स। अब आपको एक मॉडल डिज़ाइन करना है जो बहुत लो कॉस्ट होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा एक मॉडल जो उस पानी को ईजिली फिल्टर कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो ये आप डिज़ाइन करिए और मुझे ज़रूर अपने कह सकते हैं ना फीडबैक्स और अपने इमेजेस और कैसे आपने डिज़ाइन करा ये मुझे मेरे साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे साथ शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन जो गिवन है वहाँ पे आप अपने थॉट्स और अपना एक्सपेरिमेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ डू यू नो टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क। तो पहले जो टी बैग्स होते थे और अभी भी जो टी बैग्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो जो मटेरियल जिसके अंदर टी लीव्स प्रेजेंट होता है वो जो बाहर जिस कोटिंग से में रहते हैं उसको सॉफ्ट सिल्क कहते हैं। वो सॉफ्ट सिल्क का बना होता है बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स। उसको इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो लीव्स को होल्ड कर पाए, क्योंकि उसके अंदर हम टी लीव स्टोर करते हैं, तो ताकि वो उन लीव्स को होल्ड कर पाए एंड लेट वाटर पास थ्रू इट, लेकिन पानी को पास होने दे, है ना। सो सिल्क वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच्ड हॉट वाटर। और सिल्क की सबसे अच्छी खास बात यह है क्योंकि हम टी बैग्स को डिप करते हैं गर्म पानी में, तो जैसे ही हम गर्म पानी में डिप करते हैं ये जो सिल्क है ये फट नहीं जाता या कुछ होता नहीं है, ये फिर भी हॉट वाटर में डिप करने के बाद भी ये अपने होल्ड करता है, टी लीव्स को होल्ड करता है और वाटर को पास होने देता है। ठीक है। Now, later people started using gauze और मसलिन, और भी नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, कभी गॉज का यूज़ करके देखा, मसलिन क्लॉथ का यूज़ करके देखा। इवेंचुअली दे बिगैन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज़ वॉट द मोस्ट ऑफ द टी बैग्स आर मेड अप ऑफ टुडे। लेकिन आजकल सबसे अच्छा मटेरियल जो यूज़ होता है, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो फिल्टर पेपर ही है। फिल्टर पेपर ही यूज़ करते हैं हम यूजुअली अब टी बैग्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिल्टर पेपर टी को होल्ड भी कर लेता है और वाटर को ईजिली पास होने भी देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ Mali and Wali go on a boat ride in a nearby river with their दादा and his friend Otukam. So Otukam is a fisherman. अब वो अपने दादाजी के साथ कहाँ जाते हैं, अपने दादा फिशिंग करने जाते हैं, जो कहाँ एक नियर बाय रिवर में, एंड उनके फ्रेंड भी उनको कंपनी देते हैं जो ओटुकम है, जो बेसिकली फिशरमैन है, उनका काम ही फिशेस को कैच करना है।
सो एज दे कास्ट द फिशिंग नेट वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश। और उन्होंने नोटिस करा कि वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको फिश कैच हुई वो एक नेट के अंदर कैच हो गई और सारा का सारा पानी बाहर की तरफ ड्रेन आउट हो गया। Wali recalls the filtration method she had learned and realized that this method of catching the fish is somewhat similar। और वाली ने देखा कि जैसे ही वो फिश कैच हुई नेट में सारा का सारा पानी फिल्टर आउट हो गया। सो ये भी एक मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ही हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सो वाली ने बिल्कुल सही रिलेट करा। माली इज टेकन अबैक व्हेन ही सॉ प्लास्टिक बैग्स। और माली एकदम से हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? क्योंकि उसने नोटिस करा कि फिश के साथ साथ बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की चीज़ें, रैपर्स, फूड पार्टिकल्स भी साथ में फिल्टर आउट हो गए पानी के अंदर से। Broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth, and food wrappers along with the fish was also trapped in the net। So माली जो हमारा माली है वो एकदम से बहुत ही हैरान हो गया इतना सब कुछ देख के उस नेट के अंदर कि हम तो सिर्फ फिश कैच करने गए थे, लेकिन फिश के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें, टूटी हुई बॉटल, बड़ी सी फिश जिसके मुंह में हड्डी है, फूड के रैपर्स, फिशेस, साथ में बहुत सारी गंदगी भी ट्रैप हो गई उस नेट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो पानी है वो फिशेस के लिए है, एक्वेटिक लाइफ के लिए है, हमारे पीने के लिए है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए। तो हम ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसे गंदा क्यों करते हैं? अब हम तो उसमें कचरा डाल देते हैं, हम तो उसमें रैपर डाल देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पानी घर है किसके लिए? फिशेस के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब आपके घर में अगर कोई कचरा डाल के चला जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? आपको क्या लगेगा, यार हम यहाँ रहते हैं, हमारे घर में क्यों कचरा डाल रहे हो? उसी तरीके से फिशेस, एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ, उनके लिए पानी घर है उनका। जो रिवर है, जो ओशन है, वो उनके घर हैं। आप वो गंदा कैसे कर सकते हैं? तो इससे हमें क्या सबक मिला? इससे हमें ये सबक मिला कि हम अगर किसी को देखेंगे भी रिवर्स, वाटर्स, लेक्स, पॉन्ड्स को गंदा करते हुए, तो हम उन्हें एडुकेट करेंगे कि नहीं, वो उनका घर है। तो जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे हम मरीन लाइफ के घर को भी साफ रखेंगे। सो इसी के साथ एक पोयम है। सो लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ रिवर एंड ओशन पोल्यूशन। सो दिस पोयम इज़ फॉर दी जो हम देख सकते हैं आजकल वाटर और ओशन पोल्यूशन के बारे में। So a few lines have been written here and more lines, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक ऐसे lines दी हुई थी। So I've completed this poem for you. So this is the poem. As in pain I cry, piece of plastic in my neck, oh why। मैं बहुत दर्द में रो रही हूँ, जैसे कि piece of plastic मेरे गले में आ चुका है, लेकिन क्यों? कोलास कोलास where are you dear, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज टीयर्स। पापा जो फिश है, जो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे फिश के पापा के बारे में बात कर रहे हैं, हम फिशेस के बारे में ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। सो जो फिश है वो क्राई करती है और जो मामा फिश है उसकी आंखों में आंसू है। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो। उनको पता है ये क्यों हो रहा है, फिर भी वो रिवर में फ्लो करते रहते हैं। कोलास फेंटली हेयर्स मदर सॉरो। कोलास मदर के जो सॉरो है, जो दुख है, उसको सुनते हैं। स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन एट सोर्स। और वो अंदर से यही कहते हैं कि प्लीज़ ये जो प्लास्टिक का पोल्यूशन कर रहे हैं इसको रोक लो। रिवर्स आर अ ह्यूज सोर्स। रिवर्स जो हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूज रिसोर्स हैं। लेट अस एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। और इससे पहले बहुत देरी हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए। क्लीन द रिवर चेंज द फेट। और हम अभी से ही शुरू करते हैं रिवर को क्लीन करना और जो किस्मत है रिवर्स की उसका फेट जो है उसको चेंज करना। प्रोटेक्ट द वाटर्स लेट द लाइफ थ्राइव। हमें पानी को बचाना चाहिए और उसके अंदर जो जिंदगी है उसको जीने देना चाहिए, ठीक है? टुगेदर वी कैन कीप द नेचर्स अलाइव। और अगर हम सब साथ मिल जाएं तो हम इस नेचर को अलाइव रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? सो ये एक ब्यूटीफुल सी पोयम
इन द एंड ऑफ अ सेशन जो आपको क्या सिखाती है, ये सिखाती है कि जो लाइफ है मरीन की वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने पानी को इतना पोल्यूट कर दिया है। तो जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही आज से हम वाटर बॉडीज़ को भी साफ़ रखेंगे, क्योंकि वो भी तो किसी का घर है और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।